नया टॉपिक शुरू होना है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चलिए, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी उसी तरह से है। क्लोरोफिल भी स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से है, बना लीजिए। पहले पोरफिन रिंग उसी तरह से बना लीजिए, थोड़ा सा चेंजिंग है। अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेशन करा दीजिए। सही है। एक यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। देख लीजिए, रेगुलर क्रम में अल्टरनेट है। कमेंट करिए। क्लियर आ रहा है कि नहीं? गीता क्लियर दिख रहा है? गुड मॉर्निंग आदिति। अच्छा, क्लियर आ रहा। चलिए, अब देखिए, इतना होने के बाद बीच में रहेगा मैग्नीशियम, बीच में रहेगा मैग्नीशियम। पहले वाले में था Fe, बाकी वैसे टर्सरी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सेकेंडरी नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड, बाकी उसी तरह से। और उसके बाद बाहर जो ग्रुप लगेगा, इसमें ग्रुप दो प्रकार का, एक तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है, वाइनल भी रहेगा। ये ग्रुप भी पहले वाले में था, ये ग्रुप भी पहले वाले में था। इतना बना लीजिए पहले। इतना बना लीजिए। इतना बन जाए तो कमेंट करिए। आदिति सही दिख रहा है? आदिति कमेंट करिए।
थोड़ा सही, बन गया। अब थोड़ा सा ग्रुप में देख लीजिए, ग्रुप में यहां एल्किल ग्रुप है, वाइनिल ग्रुप है, ये तो पहले वाले में भी था। कुछ चेंजिंग, एल्किल ग्रुप वाइनिल ग्रुप पहले वाले में था, कुछ चेंजिंग क्या होगा इसमें, ईस्टर ग्रुप भी है। ईस्टर ग्रुप भी लग जाएगा, ईस्टर ग्रुप। और यहां पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कीटोन हो गया, ईस्टर और कीटोन, बाकी यहां पे मेथल ग्रुप लगा ही है। यानी यहां पे कुल मिला के पहले वाले में था एल्किल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां क्या है, एल्किल ग्रुप, वाइनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक के जगह पे ईस्टर और कीटोन। देखिए कीटोन कैसे बना है, जो मेथिन ब्रिज का CH है, कुछ CH से ये जुड़ गया, कुछ CH से CH2 जुड़ा और फिर यहाँ पे CO जुड़ा। देखिएगा थोड़ा, जो मेथिन ब्रिज है उसके पास CH होता है, तो उस CH से H हट करके या CH2 जुड़ गया और फिर CO जुड़ गया। ये बताइए, ये वाला क्लियर है? मेथिन ब्रिज से CH के H को रिप्लेस करें, CH2 लगा, फिर CO लगा। बोलिए, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर? स्ट्रक्चर देख लीजिए, पूरा क्लियर है? डिफरेंस में देख लीजिए, पहले वाले में एल्किल था, ठीक है, यहां भी एल्किल है, वाइनिल था, यहां भी वाइनिल है, वहां कार्बोक्सिलिक था, यहां ईस्टर है, वहां कीटोन नहीं था, यहां पे एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कैसे लगा है, एक पेरिफेरल हाइड्रोजन से H रिप्लेस हुआ और एक मेथिन ब्रिज से H रिप्लेस हुआ, ये CH2 के द्वारा ये CO लग गया। क्लियर है भाई? आदित्य समझ में आया? ये वाला देखिए, मेथिन ब्रिज के CH से H रिप्लेस हुआ, ये लिया CH2 लगा, फिर CO लगा। ठीक है, चलिए अब लिखा जाए फिर। फिगर में नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। फिगर में नोट करिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और अब आगे लिखिए, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, green color of the plant is due to presence of chlorophyll. Green color of the plant is due to presence of chlorophyll. Presence of chlorophyll, full stop. Chlorophyll is present. Chlorophyll is present in a chloroplast. Chlorophyll is present in a chloroplast. फुल स्टॉप। अब आप जानते हैं पौधों के हरे भागों में हरित लवक होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे लिखिए,
several very similar. There are several very similar but not identical. There are several very similar but not identical chlorophyll molecule. There are several very similar but not identical chlorophyll molecule. ढेर सारे क्लोरोफिल होते हैं जो कि लगभग सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि यही लिखा है ना, मेथिल है, कहीं एथिल है, एल्किल ग्रुप कोई दूसरा हो सकता है, इसलिए ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो ऐसा नहीं है, लेकिन मूल रूप से सिमिलर होते हैं। एल्किल ग्रुप होता है, वाइनिल ग्रुप होता है, कीटोन होता है, ईस्टर होता है। सही है भाई? सही है। चलिए अगले लाइन से लिखिए। क्लोरोफिल इज ए मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। क्लोरोफिल इज ए मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स ऑफ पोरफायरिन। Chlorophyll is a magnesium complex of porphyrin. फुल स्टॉप। अब आगे वैसे ही लिखना है जैसे बाकी सब में लिखे थे, तो अगले लाइन से लिखिए 4 pyrrole ring, 4 pyrrole ring joined together, 4 pyrrole ring joined together through methane bridge. 4 pyrrole ring joined together through methane bridge. Through methane bridge to form porphyrin ring. To form porphyrin ring. Full stop. The peripheral hydrogen. The peripheral hydrogen of this porphyrin ring. Peripheral hydrogen of this porphyrin ring is replaced by alkyl group, vinyl group, alkyl group, vinyl group, ester and ketone, ester and ketone, ester and ketone to form ester and ketone to form porphyrin ring. पोरफायरिन रिंग। अब यहाँ का जो पोरफायरिन है पहले वाले में थोड़ा डिफरेंस है, वहां पे कार्बोक्सिलिक था, यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे कीटोन है। सही है इतना? फुल स्टॉप, फिर आगे लिखेंगे। मनीष क्लियर है? दिख रहा बढ़िया से? मनीष दिख रहा फिगर?
चलिए अगली लाइन से लिखिए, पोरफायरिन इज ए मैक्रोसाइक्लिक tetradentate ligand. Porphyrin is a macrocyclic tetradentate ligand. Which contain 4 donor n atom, comma 2 n atom are tertiary, 2 n atom are tertiary. फोर डोनर n आइटम, इसके पहले है 4 डोनर n आइटम, फिर आगे है 2 n आइटम आर टर्सरी, 2 n आइटम आर टर्सरी and 2 n आइटम आर सेकेंडरी, 2 n item are secondary. Full stop. आगे लिखिए, टर्सरी n आइटम form coordinate bond, and secondary n atom form covalent bond, with Mg2 plus ion, full stop. Thus magnesium ion complex chlorophyll is formed, magnesium ion complex chlorophyll is formed. तो ये फिगर क्लियर है, इतने में कोई समस्या तो नहीं है ना? अरविंद दुबे बताइए, फिगर समझ में आया? आगे लिखाया जाए। फिगर में देखिए, अगर आपको मेटलोपोरफायरिन समझ में आया है तो सब कुछ वही है, थोड़ा 2 ग्रुप चेंज है बस। मैग्नीशियम आयन हो गया आयरन के स्थान पर, और ईस्टर हो गया, कीटोन हो गया। मेथिन ब्रिज से ये देखिए यहाँ कीटोन जुड़ गया, मेथिन ब्रिज के CH से H हटाकर ये देखिए CH2 हुआ, CO हुआ। और यहाँ पे पहले वाले में कार्बोनिक होता है, कार्बोनिक के जहाँ पे ईस्टर हो गया। और एक चीज देखिए, आप इतने ग्रुप परिध पे लगाइए, कौन कहाँ लगा इससे मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि कीटोन यहीं लगा, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ये कोई क्रम नहीं वहीं जाके लगेगा। हाँ, मेथिन ब्रिज के सेट से लगेगा, पेरिफेरल हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है।
केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो कीटोन है आप यहां लगाइए या यहां लगाइए, लगेगा कहां से? एक मेथिल ब्रिज से जाके जुड़ेगा और एक ये जो है पायरॉल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ेगा। उसके बाद पेरिफेरल हाइड्रोजन को हटा के कार्बोक्सिलिक के जगह पे ईस्टर लगा देंगे। चलिए अब अगले लाइन से थोड़ा लिखिए। अगले लाइन से लिखिए, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन photosynthesis is a complex reaction which occur in a green part of the plant. Photosynthesis is a complex reaction which occur green part of the plant. फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। फुल स्टॉप। In this reaction chlorophyll absorb sunlight. In this reaction chlorophyll absorb sunlight and with the help of carbon dioxide and water make food and oxygen. फोटोसिंथेसिस एक जटिल रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन और ऑक्सीजन बनाता है। रिएक्शन लिख लीजिए, CO2 6CO2 6H2O क्लोरोफिल सनलाइट फोटोसिंथेसिस ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। सिक्स CO2 6H2O क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस C6H6 C6H12O6 6O2 और एनर्जी
यानी क्लोरोफिल सनलाइट के को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से C6H12O6 बनाता है, ऑक्सीजन निकालता है। इस प्रक्रिया में कुछ एनर्जी भी निकलती है और इसी भोजन और एनर्जी का प्रयोग जीव करते हैं। तो लिखिए आगे, दिस फूड एंड एनर्जी, this food and energy is necessary for living being. This food and energy is necessary for living being. जीवों के लिए यही भोज्य पदार्थ एनर्जी आवश्यक हो गया। फिर आगे, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं होगा। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं होगा। हेंस फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेंस फोटोसिंथेसिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो इतने में कोई समस्या? ये आपका हो गया। क्लियर है भाई? अब लास्ट चरण है, लास्ट चरण नाइट्रोजन साइकिल इस चैप्टर का। नाइट्रोजन साइकिल या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, ये पेपर आप लोगों का खत्म होने वाला है, तो अब टेस्ट होना चाहिए। क्यों? मनीष कुछ कह रहे हो क्या? मनीष, कोई कमेंट है तुम्हारा? तो नाइट्रोजन साइकिल या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। चलिए नाइट्रोजन साइकिल पहले बना लीजिए। नाइट्रोजन साइकिल बना लीजिए पहले। अमोनियम कंपाउंड एयर नाइट्रेट इन soil
lightning, synthetic ammonia, synthetic ammonia, nitrification, nitrification, plant, coal, ammonia, swell, death and decay, DECAY, animal, death and decay, chili niter, synthetic nitrate, सिंथेटिक नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन साइकिल है, एक बार बोल देते हैं सब। अमोनियम कंपाउंड, देखिए अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड, फिर एयर, एयर से फिर ये लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग से हुआ नाइट्रेट इन सॉयल, नाइट्रेट इन सॉयल यानी मृदा। इधर ये सिंथेटिक अमोनिया, इधर ये सिंथेटिक अमोनिया, इधर ये सिंथेटिक नाइट्रेट, इधर ये नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इधर आइए ये प्लांट, फिर ये कोल, फिर ये अमोनिया, प्लांट से एनिमल, एनिमल का डेथ एंड डिके, मृत्यु होना और क्षय होना, डेथ एंड डिके, प्लांट का डेथ एंड डिके। देख लीजिए, जहां क्लियर ना हो पूछ लीजिए। जैसे एग्जाम में रिवाइज करते हैं वैसे ही रिवाइज करेंगे। एग्जाम में जैसे रिवाइज करते हैं पूरा पेपर एक दिन के अंतर पर ही, वैसे ही रिवाइज करेंगे। और अक्टूबर से हो सकता है सुबह 8 से 9 आपका ऑफलाइन भी शुरू हो जाए।
समय की वजह से नहीं हो रहा था। और शाम को हमने शुरू किया था 3:30 पे, तो जितने लोग आए वो सब ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए, शुरू किए। इसमें बैठे हैं जिन्हें मिक्की अरविंद पांडे या के शुरू भी कराए, 4 लोग बैठे। और आगे भैया वो सेट नहीं होगा, इसलिए ऑनलाइन चलता रहेगा, क्योंकि 3 घंटे के हिसाब से कोई फिजिक्स लिया है, कोई मैथ लिया है, सेट ही नहीं होगा। अगर हम बाय द वे सेट भी करें तो कोई बीच में 1 घंटा बैठेगा तो है नहीं। थर्ड ईयर में जानते हैं कि चीज छूट जाता है, तो थर्ड ईयर की यही कहानी है। थर्ड ईयर की कहानी यही है कि हर लड़का फिक्स सब्जेक्ट नहीं लेता, और 5 सब्जेक्ट से मिलाना संभव नहीं है, आप जान रहे हैं। कोई फिजिक्स लेगा, ये जो है KNO3 है, कोई फिजिक्स लेगा, कोई मैथ लेगा, कोई जूलॉजी लेगा, कोई बॉटनी लेगा, और केमिस्ट्री को सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना होता है। ये समस्या है केमिस्ट्री में, इसलिए केमिस्ट्री ऑनलाइन इसीलिए रह गया। तो आप ऑफलाइन लोग कुछ चाहते हैं तो जिनको पढ़ना होगा तो उसी समय सेट होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो ऑनलाइन चलेगा हमेशा, ऑनलाइन पढ़ते रहिए अपना। आदिति लिख दिए हैं, क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। गीता अयोध्या आ गई कि नहीं? पूरा बन गया भैया? देखिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसका ब्यौरा करना है। देखिए, अमोनियम कंपाउंड, तो आप जानते हैं मिट्टी में अमोनियम कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन होता है। अब अमोनियम कंपाउंड सनलाइट के प्रभाव में डिकम्पोज होगा, सनलाइट के प्रभाव में डिकम्पोज होगा तो अमोनिया के रूप में एयर में चला जाएगा, अमोनिया के रूप में एयर में चला जाएगा। और या तो ऐसा होगा कि जो कृत्रिम अमोनिया, सिंथेटिक अमोनिया बन रहा है फैक्ट्रियों से द्वारा, वो वहां चला जाएगा। तो इस तरह से अमोनियम कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से अमोनिया बनेगा, या फैक्ट्रियों से अमोनिया बनेगा, वो एयर में जाएगा। अब एयर के बाद फिर लाइटनिंग होगी, एयर में बिजली चमकेगी, बादल कड़केगा। तो लाइटनिंग में आप जानते हैं लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिससे होता क्या है कि जो अमोनिया है वो वाटर से संयोग करके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाता है। अब वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड वर्षा के जल के साथ मिट्टी में आ जाता है, और नाइट्रिक एसिड मिट्टी में आएगा तो मिट्टी में आप जानते हैं साल्ट है, मेटल के आयन है, उसके साथ ये मेटल का नाइट्रेट कंपाउंड बना देगा और मिट्टी में आ जाएगा। अब इस मिट्टी में जो नाइट्रेट है, आप जानते हैं कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले लेंगे, यानी नाइट्रोजन आ गया प्लांट में। अब प्लांट का जब क्षय होगा, प्लांट मिट्टी में दबेगा तो वो कोल में बदल जाएगा, कोयले में। नाइट्रोजन कोयले में आ गया। अब कोयले से फिर क्या होगा, दहन होगा तो अमोनिया निकलेगी। अमोनिया फिर मिट्टी में कंपाउंड से रिएक्शन करके या वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम कंपाउंड बना देगा। प्लांट में नाइट्रोजन है, उसको एनिमल खाएंगे, और बॉटनी में बायो में केवल 2 कैटेगरी है, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। तो जो हम लोग एनिमल है उस प्लांट को खाएंगे और उसके बाद वो आ जाएगा एनिमल में, और एनिमल का जब डेथ होगा, मृत्यु होगी या क्षय होगा, तो फिर आप जानते हैं उसका संस्कार होगा
और फिर वो अमोनियम कंपाउंड यानी जो राख है या जैसे भी दफनाते हैं जो भी करते हैं उसके साथ वो अमोनियम कंपाउंड वो नाइट्रोजन फिर अमोनियम कंपाउंड के फॉर्म में मिट्टी में फिर आ जाए। अमोनियम कंपाउंड का नाइट्रिफिकेशन होगा। नाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन होगा तो डायरेक्ट नाइट्रेट इन सॉइल हो जाएगा। बोलिए पूरा चक्र समझ में आया? चक्र ही मेन है, बाकी ब्यौरा तो इसका होगा ही। पूरा चक्र समझ में आ गया? मनीष, अरविंद, लिखाया जाए, फिगर में नोट कर लीजिए नाइट्रोजन साइकिल। फिगर में नोट कर लीजिए नाइट्रोजन साइकिल, फिगर ही मेन है। अगर ये फिगर देख के ही आप लिख दिए तो भी ठीक है। चलिए नोट करिए, नोट करिए कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into useful, conversion of atmospheric nitrogen into useful nitrogenous compound, useful nitrogenous compound by natural or artificial method, by natural या artificial method is known as fixation of nitrogen, is known as fixation of nitrogen। इसको इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, इनटू यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड by natural or artificial method, natural or artificial method is known as fixation of nitrogen। तो क्या लिखे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलना ही फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहलाता है, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से हो और चाहे वो कृत्रिम तरीके से हो। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कृत्रिम तरीके से या प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजनियस कंपाउंड में परिवर्तन ही कहलाता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगले लाइन से नोट करें, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेरियस, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेरियस नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेरियस नाइट्रोजन कंपाउंड इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ nitrogen present in various nitrogen compound is known as fixed nitrogen, is known as fixed nitrogen। विभिन्न नाइट्रोजन कंपाउंड में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स्ड नाइट्रोजन कहते हैं, known as fixed nitrogen or combined nitrogen। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन वेरियस
नाइट्रोजन कंपाउंड is known as fixed nitrogen or combined nitrogen. Fixed nitrogen या combined nitrogen. अगली लाइन देखिए, following method are generally used. Following method are generally used for fixation of nitrogen. Following method are generally used for fixation of nitrogen. तो इसमें अब पहली हेडिंग पड़ेगी नेचुरल फिक्सेशन यानी प्राकृतिक फिक्सेशन। तो नोट करिए, हो गया हेडिंग। हेडिंग हो गया। क्या होना चाहिए फिक्सेशन का? फिक्सेशन का क्या होना चाहिए भाई? चलिए आगे लिखिए, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड। इसमें निम्न चरण सम्मिलित है। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग मेथड, तो पहला है ए बाय लाइटनिंग डिस्चार्ज। By lightning discharge, तो लाइटनिंग डिस्चार्ज का मतलब जब बिजली कड़कती है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस प्रोसेस में उत्पन्न होता है। तो उस टेम्परेचर के प्रभाव में जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये जुड़ करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड फिर वाटर से जुड़ करके नाइट्रिक एसिड बना देंगे। और नाइट्रिक एसिड HNO3 वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो सॉइल्स में साल्ट है उनसे जुड़ करके कंबाइंड होकर के नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाएगा। यही लिखना है इसमें। बोलिए सही है? एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये लाइटनिंग के प्रभाव में बिजली के चमकने पर इतना ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है कि वो आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देते हैं। नाइट्रोजन की ऑक्साइड वाटर है ही है, उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे, और फिर वर्षा के जल के साथ ये पृथ्वी पे आ जाएंगे, और यहाँ सॉइल्स के जो साल्ट हैं उनसे जुड़ करके मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट अलग अलग कंपाउंड बना देंगे। मनीष मौर्य सही है? यही इसमें लिखना है इतना लाइटनिंग वाले में। मनीष जी क्लियर है भाई?
कमेंट करिए। तो नाइट्रोजन साइकिल ये क्लियर है, पूरा समझ में आ गया? नाइट्रोजन साइकिल पूरा क्लियर समझ में आ गया? तो ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? आदिति बताइए, नहीं समझ में आया तो क्या नहीं आया? ठीक है, समझाए तो एक बार। ये नाइट्रोजन अमोनियम कंपाउंड है। अमोनियम कंपाउंड यानी कहां पे है? मृदा में है, अर्थ पे है। तो अमोनियम कंपाउंड सनलाइट के प्रभाव में या फैक्ट्रियों के द्वारा किसी भी तरह से इसका डिसइंटीग्रेशन होगा और अमोनियम कंपाउंड से एयर में चला जाएगा N2, और एयर में जो N2 है वो अभी आपने लिखा है कि लाइटनिंग का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन से संयोग करेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 वो वाटर से जुड़ करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा और वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो मेटल आयन है उनसे जुड़ करके मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट अर्थ पे सब है, इस तरह से नाइट्रेट कंपाउंड बना देगा। इस नाइट्रेट कंपाउंड से नाइट्रेट को प्लांट लेगा, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। प्लांट का क्षय होगा, प्लांट मरेगा, उसका कंब्यूशन होगा, तो उससे अमोनिया निकलेगी। यह अमोनिया निकलेगी तो अमोनिया अर्थ पे ही है। अमोनिया वाटर से जब संयोग करता है तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो अर्थ पे एसिड भी है, उससे क्रिया करके अमोनियम साल्ट बनता गया, यानी फिर अमोनियम कंपाउंड बन गया। बोलिए, यही तो होगा। प्लांट से नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा, मरने के बाद कोल के रूप में आएगा, कोल का क्षय होगा, अमोनिया निकलेगी। अमोनिया अर्थ पे वाटर से संयोग करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा तो अमोनियम कंपाउंड बन जाएगा। वो तो गया एक प्रोसेस। दूसरा है, एटमॉस्फेयर में जो सिंथेटिक अमोनिया गया है फैक्ट्रियों के द्वारा, उस अमोनिया को ये जो अर्थ पे मॉइस्चर है उसको लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर बना देगा, फिर वो अमोनियम कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। या जो सिंथेटिक नाइट्रेट है, सिंथेटिक नाइट्रेट फैक्ट्रियों के द्वारा कुछ नाइट्रेट कंपाउंड बन गए हैं जो एयर में चले गए हैं, उनसे डायरेक्ट नाइट्रेट आ जाएगा यहाँ पे सॉइल में। जो अमोनियम कंपाउंड है इसका नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी अमोनियम से नाइट्रेट में बदलेगा, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वो सॉइल में चला गया। प्लांट का डायरेक्ट क्षय हुआ, इसमें कंपाउंड बदल गया। प्लांट को एनिमल ने खाया, नाइट्रेट नाइट्रोजन के फॉर्म में इसमें आ गया, और एनिमल का डेथ और डिसे हुआ, फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ और फिर कंपाउंड के रूप में मिट्टी में मिल गया।